Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator of Book 402. So what we start today? We start today MCQs series. मतलब हम MCQs यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपकी यूनिट के डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के. सो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमने टोटल 5 चैप्टर्स पढ़े थे. चैप्टर नंबर 1 इज़ वर्किंग विथ स्टाइल्स, सेकेंड इज़ इंसर्शन ग्राफिक्स को हम कैसे डॉक्यूमेंट्स में ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं और चेंजेस करते हैं. थर्ड इज़ वर्किंग विद टेम्पलेट्स कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं डॉक्यूमेंट में और टेम्पलेट्स पे कैसे वर्क किया जाता है. फोर्थ इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स इंडेक्स पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स में. ओके, एंड फिफ्थ इज़ मेल मर्ज जो हमने कल लास्ट या प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, जिसका असेसमेंट भी कंप्लीट किया था, मेल मर्ज. क्लियर. सो होप आपको पांचों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे. सो आज हम इन ऑल 5 चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं. एमसीक्यूज टोटल 100 एमसीक्यूज है जो हम इस सीरीज में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एफएज में जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसमें हेल्प करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपकी जो सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो डोंट पैनिक, इस यूनिट के पूरे 100 क्वेश्चंस की सीरीज आज हम लेकर आए जो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए, फर्दर टेस्ट के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज when you apply a group of formatting effects together in one single step. एक सिंगल स्टेप में आप कौन से ऑप्शन का यूज करते हो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स का यूज करते हैं. अब ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स जो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों में डिस्कस किया था, फॉर्मेट करना, किसी भी इमेज को फॉर्मेट करना, या आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट में जब आप ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए एक सिंगल स्टेप में हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, इफेक्ट, फॉर्मेट और स्टाइल. ऑब्वियस फॉर्मेटिंग करना है तो वी यूज द फॉर्मेट ऑप्शंस. ओके, नेक्स्ट इज the dash style is used to select, format and insert numbers or bullets in list. लिस्ट में नंबर्स को, बुलेट्स को इंसर्ट करने के लिए हम कौन से स्टाइल का यूज करते हैं. लिस्ट समझते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 है ना. जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हो, किसी भी थिंग्स की लिस्ट बनाते हो या कुछ भी लिस्ट प्रिपेयर करते हो, स्टूडेंट्स के नेम्स की भी लिस्ट हो सकती है, तो वो लिस्ट जब इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उस लिस्ट को सिलेक्ट करना, फॉर्मेट करना और इंसर्ट करना नंबर्स, तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं, पैराग्राफ का, लिस्ट का या कैरेक्टर का. तो चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ स्टाइल्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्टाइल सेट्स पढ़े थे, लाइक पैराग्राफ, लिस्ट और कैरेक्टर. तो ऐसे इट मीन्स इंप्लाइज कि पैराग्राफ इज यूज्ड फॉर डूइंग द फॉर्मेटिंग इन पैराग्राफ्स, लिस्ट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग इन लिस्ट एंड कैरेक्टर इज फॉर कैरेक्टर्स. सो आंसर इज list. The list style is used to select, format and insert numbers and bullets in list. Next is, which category of styles will you click to set the font and size of text in paragraph? अब पैराग्राफ में फॉन्ट और साइज को चेंज करना है, तो फॉन्ट और साइज को चेंज करने के लिए हम स्टाइल्स का कौन सा कैटेगरी यूज करते हैं. जैसा अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि स्टाइल्स के क्या होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होती है, पैराग्राफ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल है ना, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स. तो यहाँ पे कौन से स्टाइल का यूज करता है, फॉन्ट को सेट करने के लिए, टेक्स्ट को चेंज करने के लिए टेबल स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स. पैराग्राफ में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो ऑब्वियस वी यूज विच स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स. तो कैरेक्टर स्टाइल्स के थ्रू हम फॉन्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉन्ट का साइज और टेक्स्ट का साइज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कैरेक्टर स्टाइल्स. नेक्स्ट इज dash is a combination of title, heading and paragraph styles. Dash is a combination of title, heading and paragraph style. अब आप सभी को पता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, टाइटल होता है टॉप पर, है ना, फिर हम कुछ हेडिंग लिखते हैं, देन हेडिंग के बाद हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं. ओके, तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा टूल है जो इन तीनों की फॉर्मेटिंग एक साथ करता है. क्लियर, जो हमने डिस्कस किया था, बाय यूजिंग स्टाइल सेट, कलर सेट और फॉन्ट सेट. As its name implies, style set is the correct option, जिसके थ्रू हम अलग अलग हेडिंग्स की, टाइटल्स की या पैराग्राफ की, जो भी फॉन्ट्स इन सभी की सेटिंग हम एक साथ स्टाइल सेट के थ्रू कर सकते हैं. ओके, कलर सेटिंग से हम कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट सेट से आप फॉन्ट कर सकते हो सेट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज स्टाइल सेट, जिसके थ्रू हम पूरे डॉक्यूमेंट को, होल डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं.
It is often convenient to dash shapes together so that they can be treated as single object. बहुत ध्यान से समझना, कौन सा ऐसा टूल है जो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, shapes together to say that they can be treated as a single object, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इंसर्ट इमेजेस में एक ऑप्शन था जिसमें क्या था कि आप बहुत सारे जो शेप्स ड्रॉ करते हो उन सबको एक साथ ग्रुप कर सकते हो, या आपने कोई मॉडल डिजाइन किया हुआ है डॉक्यूमेंट में तो उसको भी आप एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हो. क्लियर? तो ग्रुप करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ग्रुप ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल ड्रॉइंग टूल्स को या जो शेप्स आपने ड्रॉ किए उनको एक साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द डैश ऑप्शन हॉरिजॉन्टली अलाइंस. अब अलाइंस का मतलब सभी को पता है, अलाइनमेंट. अलाइनमेंट ओके, दैट लेफ्ट एजेस ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है, तो उसको लेफ्ट एज में ले जाने के लिए, लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा अलाइनमेंट यूज करते हैं, रैप लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट या अलाइन टू द पेज. ये तो क्लियर है कि हमें अलाइनमेंट करना है लेफ्ट साइड के लिए, तो लेफ्ट साइड के लिए कौन सी अलाइनमेंट होती है, अलाइन लेफ्ट. बिकॉज रैप करना तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट को मर्ज करना, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, है ना. बट यहाँ पे हमें कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि टेक्स्ट के साथ आपको इमेज को रैप करना है. सिंपल हमें क्या करना है, टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ग्राफिक्स को लेफ्ट एज पे सेट करना है. तो विच ऑप्शन इज यूज्ड, अलाइन लेफ्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज वी कैन also change the properties of objects by right clicking on it and selecting the dash option. ध्यान से समझिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके. तो कौन से ऑप्शन को आप यूज करते हो जब आप राइट क्लिक करते हो. सपोज आपने कोई पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अब इस पिक्चर पे जब आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को, ये आपने पिक्चर सिलेक्ट किया हुआ है, सपोज इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन रहता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो वो ऑप्शन होता है फॉर्मेट शेप. क्यों? क्योंकि ये एक शेप है, एक ड्राइंग शेप है जिसको हमें फॉर्मेट करना है. तो फॉर्मेटिंग के लिए हमेशा कौन सा क्लिक किया जाता है टूल के ऊपर, राइट क्लिक किया जाता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को यदि आपको फॉर्मेट करना है तो बहुत ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट ऑप्शन यूज किया जाता है राइट क्लिक करके उस टेक्स्ट या उस ऑब्जेक्ट के लिए. तो फॉर्मेट शेप इज यूज्ड फॉर changing the properties of any object by selecting right click. Next is when you create a new document, जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वर्ड में, a default template, कौन सी होती है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट, इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ इट, है ना. ये हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में वर्किंग विद टेम्पलेट्स में कि जब कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो तो जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होती है जो हमें दिखती है डायलॉग बॉक्स में, वो कौन सी होती है, नॉर्मल डॉट डॉट एम, टैम्प डॉट डॉट या डिफॉल्ट डॉट डॉट एक्स. कौन सी होती है, नॉर्मल डॉट डॉट एम. ये हम लास्ट असेसमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट सा कुछ क्वेश्चन है कि आप डिफॉल्ट कौन सी टेम्पलेट का यूज करते हो जब हम कोई टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में, तो कौन सी शो होती है, नॉर्मल डॉट डॉट एम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज इनक्लोज्ड विद द टेम्पलेट. अब देखिए ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब हम टेम्पलेट डिस्कस कर रहे थे कि टेम्पलेट को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है. जैसे बाकी सारी फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं, इमेज फाइल का .gif होता है, जेपीजी इमेज होता है, वर्ड की इमेज जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो वो .doc से सेव होता है, स्लाइड्स आपकी जो प्रेजेंटेशंस होती है .ppt से सेव होती है. तो सिंपल ऐसी टेम्पलेट्स जो होती है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, .docm से, .docx से या .doc से. अब doc से तो doc फाइल सेव होती है ना, तो किससे सेव होती है, .docx से, क्योंकि .docm तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है. तो हमेशा जो टेम्पलेट्स होती है वो या तो .docx से सेव होती है या फिर डॉट से सेव होती हैं. ओके, ये दोनों जो फॉर्मेट है वो टेम्पलेट्स के होते हैं, टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बिल्ट इन टेम्पलेट आर अवेलेबल इन. अब बिल्ट इन टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के लिए मैंने 3 वेज बताए थे आपको. एक तो बिल्ट इन टेम्पलेट्स जो पहले से क्रिएट होती है टेम्पलेट्स वर्ड में वो, या फिर आप अपनी खुद की टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, माई टेम्पलेट्स पे जाके या यूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स पे जाके. क्लियर. तो इस तरीके से यहाँ पे जब आपको बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल होती है कौन सी कैटेगरी में, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जब हम किस पे क्लिक करते हैं, ऑफिस टूल पे क्लिक करते हैं, तो ऑफिस टूल पे क्लिक करने के बाद हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं न्यू.
न्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहाँ पे होता है टेम्पलेट ऑप्शन, राइट, और टेम्पलेट के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन आता है, ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके, और फिर यहाँ नीचे आपको ऑप्शन होता है क्रिएट, कि आपको क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ टेम्पलेट्स के कुछ ऑप्शन होते हैं लाइक सैम्पल टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स ना, कुछ ऐसे 3-4 ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो बिल्ट इन टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन डैश कैटेगरी। बिल्ट इन मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं वो कहाँ अवेलेबल होती है हमें? सैम्पल टेम्पलेट्स में। सैम्पल मतलब जो पहले से हमारे लिए अवेलेबल होते हैं टेम्पलेट्स वर्ड में वो। माई टेम्पलेट्स में तो वो टेम्पलेट्स आती हैं जो हमने क्रिएट किए है ना, जो हमने बनाई है डॉक फाइल का यूज करके। ओके, नेक्स्ट इज अ डैश एक्ट्स एज अ मैप फॉर द यूजर इन अ डॉक्यूमेंट। बहुत ध्यान से समझना, मैप की तरह डॉक्यूमेंट में मैप की तरह कौन एक्ट करता है, किसका हम यूज करते हैं? टेम्पलेट्स का, स्टाइल्स का, टेबल ऑफ कंटेंट्स का, मेल मर्ज का, जो हम 4-5 यूनिट्स पढ़ चुके हैं, या कुछ इंसर्ट कर सकते हो आप ग्राफिक्स उसका, तो कौन मैप की तरह यूज करता है? टीओसी, प्रीफेस या प्रोलॉग? तो यहाँ हम किसका यूज करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है? एक मैप की तरह वर्क करता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जिस भी पेज पर आपको मूव करना है तो हम सबसे पहले इंडेक्स पेज को या टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करते हैं, वहां से हम उस टॉपिक को सर्च करते हैं, पेज नंबर सर्च करते हैं, देन वी गो फॉर द रिक्वायर्ड पेज। क्लियर? तो यहाँ पे कौन होता है मैप की तरह एक्ट? कौन करता है? टेबल ऑफ कंटेंट। प्रीफेस पेज तो शो नहीं करता है ना, जिसमें डिटेल्स होती है, जिसमें चैप्टर की डिटेल्स नहीं होती है, वो तो बुक की डिटेल्स को शो करता है। ओके, सो होप इट इज रियली वेरी इजी। TOC कंटेन्स ऑल द एंट्रीज। अब TOC कौन कौन सी एंट्रीज कंटेन करता है? टेबल ऑफ कंटेंट आप सबके माइंड में क्लियर है, इंडेक्स पेज जो किसी भी आर्टिकल में फर्स्ट टाइटल पेज के बाद होता है, या किसी बुक में जो मेन टाइटल पेज होता है उसके बाद होता है ना। तो TOC कंटेन्स ऑल द एंट्रीज एज ऑब्जेक्ट्स, हाइपरलिंक्स या आइटम। तो TOC में जो एंट्रीज होती हैं चैप्टर 2 या कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो एक हायरार्की के फॉर्म में होते हैं, वो कैसे होते हैं? हाइपर लिंक्स के फॉर्म में होते हैं ना। यदि आप किसी ऑनलाइन बुक की बात करते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो है ना, सपोज कोई टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सेस कर रहे हो और उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऑल द एंट्रीज कैसे प्लेस्ड होती हैं? हाइपर लिंक्स के फॉर्म में प्लेस्ड होती हैं। नेक्स्ट, मेल मर्ज फीचर कैन हेल्प यू इन प्रिंटिंग मल्टीपल एड्रेस। मेल मर्ज feature can help you in printing multiple address dash on a single sheet। बहुत ध्यान से समझिए कि एक सिंगल शीट पे यदि आपको मेल मर्ज के सारे एड्रेसेस को प्रिंट करना है तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? क्या करना है हमें? मेल मर्ज के सारे एड्रेसेस को हमें एक सिंगल शीट पे प्रिंट करना है, मर्ज करना है, तो तब हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? स्टिकर्स का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, या लेबल्स का यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेल मर्ज में हम लेटर्स बना सकते हो, लेबल्स बना सकते हो, एनवेलप्स बना सकते हो, है ना, इस तरीके के कुछ फीचर्स को हम मर्ज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो लेबल्स एक ऑप्शन था जिसमें हमने 30 या हम बोल सकते हैं 2, 3, 4 लेबल्स को हमने एक सिंगल शीट पे अटैच किया था, मर्ज किया था, अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा था। तो कौन सा ऑप्शन होता है जिसको सिंगल शीट पे आप मल्टीपल एड्रेसेस के फॉर्म में मर्ज कर सकते हो? लेबल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the document dash document is created by merging the main document। ध्यान दीजिए कि मेल मर्ज में 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप जो मैंने स्टार्टिंग से बताई थी, आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेप इज मेन डॉक्यूमेंट, मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जो लेटर आपको मर्ज करना है वो लेटर क्रिएट करना है। सेकेंड इज डेटा सोर्स, मतलब हमें वो लिस्ट प्रिपेयर करना है जिसको हम लेटर के साथ मर्ज करेंगे। और थर्ड प्रोसेस होती है मर्जिंग की। फाइन, तो the dash document is created by merging the main document with the data source field। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है या ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं? मर्ज्ड प्रोसेस, कंबाइंड या कोलेटेड। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये दोनों प्रोसेस मर्ज हो जाती है, दोनों डॉक्यूमेंट्स मर्ज हो जाते हैं? ऑब्वियस, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू मर्जिंग। ओके, नेक्स्ट, अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स। A dash is a set of formats, okay, that you can apply to selected pages, text and frames। ध्यान से समझिए, यहां पर हमें क्या पूछ रहे हैं कि वो क्या है जो कि सेट ऑफ फॉर्मेट है जिसमें आप क्या कर सकते हो? पेजेस की, टेक्स्ट की या फ्रेम्स पे अप्लाई कर सकते हो सेटिंग्स। मतलब पेजेस पे, टेक्स्ट पे और फ्रेम्स पे जब आप सेटिंग अप्लाई करते हो, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, तो वो सेट ऑफ फॉर्मेट्स को हम क्या बोलते हैं?
ये अभी हमने लास्ट भी डिस्कस किया कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में। स्टाइल, टेम्पलेट, इमेज या ग्राफिक्स, टॉपिक्स के नेम से ही क्लियर है। स्टाइल इज अ सेट, है ना, स्टाइल ही वो सेट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पे या फिर फॉन्ट पे या फिर हम किसी पेजेस पे सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, सबको बहुत अच्छे से मे बी क्लियर होगा। वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का जो अपीयरेंस होता है वो क्विकली चेंज होता है, हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्टाइल्स। स्टाइल्स को यूज करके हम डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस तुरंत चेंज कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। स्टाइल होती ही फॉर्मेटिंग के लिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि हाउ वी अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में स्टाइल अप्लाई करना इट मींस कुछ फॉर्मेटिंग करना। तो हम जैसे ही स्टाइल गैलरी से स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है वो क्विकली चेंज हो जाता है। ओके, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ऑफर्ड बाय वर्ड। अब कुछ स्टाइल्स है यहाँ पर जो वर्ड ऑफर नहीं करता है। जैसे वर्ड, पहले तो हम डिस्कस कर ले कि वर्ड कौन कौन से स्टाइल्स हमें ऑफर करता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। पैराग्राफ स्टाइल्स, लाइंस, लिस्ट, है ना, पैराग्राफ, लिस्ट, कैरेक्टर, टेबल। तो ये कुछ 4-5 स्टाइल्स थी जो फर्स्ट चैप्टर में हमने वर्ड में डिस्कस किया था कुछ स्टाइल्स के बारे में। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ऑफर्ड बाय वर्ड। तो वर्ड कौन से स्टाइल नहीं ऑफर करता है हमें? पेज, फ्रेम, प्रेजेंटेशन, वीडियो स्टाइल। आप वीडियो स्टाइल का यूज नहीं कर सकते हो। वर्ड में आपको किसी भी तरीके की वीडियो स्टाइल नहीं मिलती है। बाकी आप प्रेजेंटेशन स्टाइल, फ्रेम्स स्टाइल और पेज स्टाइल को एक्सेस कर सकते हो, जैसा हमने प्रैक्टिकल में भी किया था। विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फूटर, बॉर्डर, मार्जिन्स। हेडर, फूटर, बॉर्डर, मार्जिन्स सभी को क्लियर है। ये पेज है, डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें जो स्टार्टिंग में होता है सबसे ऊपर, जिसमें बुक का नाम होता है स्पेशली, है ना, और राइटर या ऑथर का नाम भी हो सकता है। सबसे नीचे होता है फूटर, जिसमें पेज नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 या कुछ और कंटेंट भी होता है। ठीक है, इसके बाद पेज में अगर आप कुछ बॉर्डर सेट करते हो तो सपोज ये बॉर्डर हो गई। ओके, मार्जिन सेट कर दी आपने, टॉप मार्जिन सेट कर दी, लेफ्ट, राइट और बॉटम मार्जिन आपने सेट कर दी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर रहे हैं, एक पूरे पेज की सेटिंग कर रहे हैं। तो विच ऑफ द स्टाइल, इसकी सेटिंग के लिए हम कौन से स्टाइल का यूज करते हैं जिसमें हेडर, फूटर, बॉर्डर, मार्जिन सब आ जाता है। ओके, तो क्या वो कैरेक्टर स्टाइल्स होती है, पेज स्टाइल्स होती है, फ्रेम स्टाइल होती है, प्रेजेंटेशन स्टाइल होती है? ऑब्वियस, कौन सी स्टाइल होती है? पेज स्टाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक पेज को, एक डॉक्यूमेंट को, उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को, उसके हेडर को, फूटर को, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। तो कौन सा स्टाइल होता है? पेज स्टाइल। ओके, नेक्स्ट इज विच स्टाइल अफेक्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। अब यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे ना हम हेडर की बात कर रहे हैं, ना फूटर की, ना मार्जिन की, ना ही किसी और पेज के फीचर की। यहां हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टाइल है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को, टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट को, फॉन्ट साइज को, बोल्ड, इटैलिक, इस फॉर्मेटिंग के लिए हेल्प करता है। मतलब टेक्स्ट इट मींस कुछ कैरेक्टर्स, कुछ अल्फाबेट्स, राइट। तो कौन सा स्टाइल अफेक्ट करता है? सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल या फ्रेम स्टाइल। सेल आप सभी समझते हो, नंबरिंग आप सभी को पता है, कैरेक्टर ही एक ऐसा स्टाइल है जो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसका फॉन्ट, कलर या हम बोल सकते हैं कुछ टेक्स्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स। अब स्टाइल हमें कहां मिलता है? होम टैब पे मिलता है। बाय डिफॉल्ट होम टैब स्टार्ट होता है। तो यदि आपको कोई स्टाइल चाहिए और उसके लिए आपको शॉर्टकट की का यूज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं जिससे हम स्टाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं? F11. F11 इज अ शॉर्टकट की through which we can open the styles. Different type of style या style pen को आप start कर सकते हो। Next is style and formatting window is available. अभी जो मैंने बात किया कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो जो होती है वो कहाँ अवेलेबल होती है, कौन सा मेन्यू में अवेलेबल होती है? तो कौन से मेन्यू में अवेलेबल होती है? फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स और व्यू, है ना। यदि आपको स्टाइल्स को फॉर्मेट करना है, यहाँ पे बात हो रही है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की। तो जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है, सपोज आपने कुछ बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, या आपने हेडिंग सेट किया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, तो अब उसे फॉर्मेट कर रहे हैं हम, तो वो कौन से टूल में मिलती है, कौन से मेन्यू में मिलती है? फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे हम स्टाइल को फॉर्मेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिल फॉर्मेट। बहुत ध्यान से समझिए, फिल फॉर्मेट मोड हेल्प टू अप्लाई स्टाइल्स टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। फिल फॉर्मेट के थ्रू क्या हम अलग अलग एरियाज में चेंजेस कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। नाउ इट नेम इंप्लाइज फिल फॉर्मेट,
है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी कलर से फिल कर रहे हो या आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हो, यदि आपको उसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं स्टाइल्स में? यस, वी कैन डू फिल फॉर्मेट ऑप्शन, है ना, हम स्टाइल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। When fill format mode is active, click undo last fill format action। ध्यान दीजिए कि सपोज मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ था या सपोज ये एक डायग्राम बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, ओके। अब इसमें मैंने कलर फिल किया, इसमें रेड येलो कलर फिल किया, है ना, सिंपली स्माइलीज का येलो कलर होता है। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है रेड, येलो नहीं करना है, तो रेड फिल करना है मुझे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z का मतलब आप सभी को पता है अंडू होता है, ठीक है। सपोज येलो के पहले मैंने रेड कलर फिल किया हुआ था, बिफोर येलो मैंने रेड कलर फिल किया हुआ था, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, या तो इस पे राइट क्लिक करोगे, है ना, राइट क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहां से चेंज कर देंगे फिल फॉर्मेट को, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, अंडू भी कर सकते हो, कंट्रोल Z भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कि व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव, जब आप किसी डायग्राम में या किसी ऑब्जेक्ट में फिल कर रहे हो कलर, तो फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव होता है। तो क्लिक अंडू लास्ट फिल फॉर्मेट ऑप्शन, तो क्या हम अंडू कर सकते हैं लास्ट फिल फॉर्मेट ऑप्शन को? यस। तो कौन से बटन का यूज करते हो आप, राइट लेफ्ट दोनों का यूज करते हो, या सिर्फ लेफ्ट का यूज करते हो, या सिर्फ राइट का, या इनमें से कोई से भी ऑप्शन का नहीं करते हैं? हम किसका यूज करते हैं, राइट क्लिक का। फिर से बता रही हूं, लास्ट अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले भी मैंने ये बताया था कि किसी भी चीज को फॉर्मेट करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो या वो कोई इमेज हो या वो कोई ग्राफिक्स हो, किसी को भी फॉर्मेट करने के लिए हम कौन से क्लिक का यूज करते हैं, माउस के राइट क्लिक का यूज करते हैं, ओके। तो प्रॉपर्टीज या फॉर्मेटिंग के लिए हम राइट क्लिक का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे, किसी टेक्स्ट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को फॉर्मेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट क्लिक, माउस के राइट क्लिक बटन का यूज करते हैं। टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द डैश की। अब ध्यान दीजिए, क्विट यानी फिल फॉर्मेट ऑप्शन को बंद करना है, हमें फिल फॉर्मेट ऑप्शन को क्लोज करना है। तो किसी भी चीज को क्लोज करने के लिए हम किस की का यूज करते हैं, कीबोर्ड का एंटर की? नो, एंटर की से तो हम किसी सॉफ्टवेयर को या किसी डायलॉग बॉक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। कंट्रोल की? नो, कंट्रोल और शिफ्ट तो दोनों स्पेशल कीज होती हैं। एस्केप की? यस, एस्केप के थ्रू क्या करते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर से या किसी ऑप्शन से बाहर आ सकते हैं, है ना, उसको बंद कर सकते हैं। तो आंसर इज एस्केप की। इट इज वेरी इजी, होप आप सभी यूज भी करते होंगे एस्केप की को। नाउ वी कैन क्रिएट स्टाइल बाय। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टाइल्स पढ़ा था, स्टाइल्स को हमने कैसे क्रिएट किया था, 4-5 वेज थी। हम कैसे क्रिएट करते हैं स्टाइल को, स्कैनर से इमेज को स्कैन करके आप स्टाइल यूज कर सकते थे, है ना। हम इस स्टाइल को भी यूज कर सकते थे, इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते थे, ओके। तो यहाँ पे सिंपल स्टाइल के बारे में पूछा है फर्स्ट चैप्टर में, जो हमने स्टाइल पढ़ा था कि आप स्टाइल कैसे क्रिएट करते हो, खुद की स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि हम किस ऑप्शन के थ्रू स्टाइल क्रिएट करते हैं? यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, या जो स्टाइल पहले से है उसको हम ड्रैग और ड्रॉप भी हमारे डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, तो भी एक स्टाइल क्रिएट होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, बोथ ऑफ द अबव, फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ में आया कि हम न्यू स्टाइल से भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप स्टाइल को डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, we can create new styles by dragging selected text into styles and formatting window, true or false। ध्यान से समझिए, we can create new styles, नई स्टाइल हम क्रिएट करते हैं। अभी इसके पहले वाले में क्वेश्चन की समझा हमने कि हम न्यू स्टाइल को क्रिएट करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी, स्टाइल गैलरी से, या फिर आप कोई न्यू स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो we can create new style by dragging selected text into style and formatting window, true or false? Yes, it is true। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन मॉडिफाई द प्रीडिफाइंड स्टाइल। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो स्टाइल पहले से बने हुए हैं उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यस। तो किसके थ्रू हमने मॉडिफाई किया था? स्टाइल पेन खुला था एक ऑप्शन, आप सभी को ध्यान होगा। स्टाइल पेन्स में यहाँ पे कुछ स्टाइल्स थे, हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, और यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस आते थे, जिसमें पहला था न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन था मॉडिफाई करने के लिए, और थर्ड था स्टाइल को मैनेज करने के लिए। तो हम क्या स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं? यस, वी कैन मॉडिफाई द स्टाइल्स, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज, वी कैन नॉट कॉपी द स्टाइल्स फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। क्या आप किसी अदर डॉक्यूमेंट से स्टाइल को कॉपी कर सकते हो या नहीं? यस,
वी कैन कॉपी द स्टाइल्स ऑल्सो। मैनेज स्टाइल से हमने क्या किया था कि पहले किसी अदर डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल क्रिएट किया था, जो हमने एक्टिविटी में भी समझा था, प्रैक्टिकल भी समझा था। एक स्टाइल को क्रिएट करने के बाद उसको हमने ऐड किया था दूसरे डॉक्यूमेंट के स्टाइल गैलरी में। जब वो स्टाइल पेन में स्टाइल गैलरी में ऐड हुआ था तब हमने उस स्टाइल को यूज किया था, न्यू स्टाइल के नाम से या माई स्टाइल के नाम से हमने क्रिएट किया था। तो यस, वी कैन क्रिएट द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स। सो नेक्स्ट इज इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। यस, कुछ 5 वेज थे जिसके थ्रू हम इमेजेस ऐड करते थे, फाइल के थ्रू, क्लिप आर्ट के थ्रू, डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर और ऑल ऑफ द अबव। यस, वी कैन इंसर्ट इमेज फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑप्शंस, जो हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था। ओके, नेक्स्ट, एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेजेस स्टोर्ड इज। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो एरिया जहां पे कट और कॉपीड इमेजेस, कट करना और कॉपी पेस्ट करना सभी को आता है, तो कट और कॉपीड इमेजेस जहां पे सेव होती है, जहां हम पेस्ट करते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? क्लिपबोर्ड, रैम, रोम या इमेज बोर्ड। तो इमेज बोर्ड तो कुछ होता नहीं है, रैम रोम आप सभी को पता है कि मेमोरीज होती है, सो ऑब्वियस वो क्या होता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड वो एरिया होता है वो जहां पर हम क्या करते हैं? इमेज को कॉपी पेस्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, शॉर्टकट टू कॉपी इमेजेस। इमेज को कॉपी करने का शॉर्टकट सभी को पता है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी, नॉट कंट्रोल प्लस वी, नॉट कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, है ना। कंट्रोल प्लस वी से क्या करते हैं? हम पेस्ट करते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं? हम कट करते हैं, बट कंट्रोल प्लस सी इज यूज्ड फॉर कॉपी। ओके, नेक्स्ट, टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन डैश मेन्यू। कौन से मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं? पिक्चर डायलॉग बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए। देखिए, इंसर्ट करना है आपको, तो कौन सा ऑप्शन यूज होता है? फॉर्मेट होगा नहीं, उससे फॉर्मेटिंग होती है। वी यूज इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, है ना। सारी चीजें हम इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू यूज करते हैं। व्यू के थ्रू आप टूल बार्स को देख सकते हो। टूल्स इज अनदर ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन स्टाइल गैलरी। अब स्टाइल गैलरी को ओपन करने के लिए, स्टाइल गैलरी सबको पता है जिसमें कुछ स्टाइल्स होती हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, है ना, फर्दर। तो उस स्टाइल गैलरी को स्टार्ट करने के लिए, स्टाइल गैलरी को ओपन करने के लिए कौन सा टैब होता है वर्ड में? होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मेट या व्यू। जैसा भी मैंने बताया, इंसर्ट के थ्रू हम इमेजेस को, पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को, शेप्स को, क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट करते हैं, है ना। टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट के थ्रू हम इन सारी चीजों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। व्यू के थ्रू हम देख सकते हैं, है ना, मतलब कुछ टूल बार्स हो गई या कुछ भी स्क्रीन का कुछ पार्ट आपको व्यू करना है, फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग टूल बार को देखना है, तो हम व्यू ऑप्शन यूज करते हैं। होम ऑप्शन इज यूज टू स्टाइल गैलरी को ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? होम ऑप्शन। तो वो बाय डिफॉल्ट जब आप वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट होम टैब आपके सामने होता है, जिसमें से हम स्टाइल गैलरी में से कोई सा भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। अब पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए, पिक्चर टूल बार आप सभी ने देखा है, जब आप कोई पिक्चर को इंसर्ट करते हो, सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे हमने कुछ डायग्राम या कुछ पिक्चर या कुछ इमेज को इंसर्ट किया। जब आप इस पिक्चर को इंसर्ट करते हो तो आपको पता है ऊपर एक टूल बार खुलता है जिसमें इस पिक्चर की सेटिंग्स होती हैं, फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। डिफरेंट टूल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे लेफ्ट राइट अलाइनमेंट हो गया, कलर हो गया, है ना, पिक्चर के आप ग्राफिक्स चेंज कर सकते हो, टेक्सचर चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। अब पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए, ये तो फॉर्मेटिंग के लिए होता, ओपन करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? व्यू, टूल्स एंड पिक्चर टूल बार। तो बेसिकली ये ओपन ऑफिस में भी आप एक्सेस कर सकते हो, है ना, ठीक है, और वर्ड में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज, वी कैन हाइड द स्टाइल गैलरी। स्टाइल गैलरी को हाइड क्या हम कर सकते हैं वर्ड में? यदि आपको जरूरत होती है तो जो स्टाइल गैलरी होम टैब में शो होती है, उस गैलरी को क्या हम हाइड कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? यस, वी कैन हाइड द स्टाइल गैलरी। ओके, जितनी भी टूल बार्स आपको दिखती है, टाइटल टूल बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, सारी टूल बार्स हाइड भी हो सकती है और शो भी हो सकती है। राइट क्लिक करते हैं जब भी हम किसी ऑप्शन पे, तो उसकी फॉर्मेटिंग वहां से हम सेट करते हैं। ओके, तो यदि आपको स्टाइल गैलरी को हाइड करना है तो स्टाइल गैलरी पे जाके जब आप राइट क्लिक करते हो तो वहां से हम उसको हाइड कर सकते हैं। यस, वी कैन हाइड द स्टाइल गैलरी। नेक्स्ट इज, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल बटन। न्यू स्टाइल बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, दैट इज लोकेटेड ऑन बॉटम ऑफ डैश। तो वो कौन सी ऐसी स्क्रीन या कौन सा ऐसा डायलॉग बॉक्स या कौन सा ऐसा पेन होता है जिसके बॉटम पर आपको न्यू स्टाइल
ऑप्शन शो होता है, न्यू स्टाइल बटन दिखता है। टास्क पेन होता है, स्टाइल पेन होता है, या दोनों होता है, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस बात हम कर रहे हैं न्यू स्टाइल की। तो जैसे मैंने अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि न्यू स्टाइल बटन हमें कहाँ मिलता है, स्टाइल पेन के बॉटम पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले स्टाइल पेन न्यू स्टाइल होता है, फिर मैनेज स्टाइल होता है, फिर मॉडिफाई स्टाइल होता है। ओके, तो कौन सा पेन होता है वो, स्टाइल पेन ऑप्शन। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ओपन पिक्चर टूल बार, है ना। ये फिर रिपीट हो रहा है कि पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, व्यू, टूल बार, देन पिक्चर्स। Which of the following option is not available in graphic mode of picture toolbar? बहुत ध्यान से समझिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जो पिक्चर के ग्राफिक मोड में अवेलेबल नहीं होता है। अब पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग करते हैं हम, पिक्चर्स के टेक्सचर सेट करते हो आप, इमेजेस सेट कर सकते हो, उसकी कलरिंग सेट कर सकते हैं हम, है ना, बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो पिक्चर की हम ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अवेलेबल नहीं होता है ग्राफिक मोड में, ग्राफिक मतलब पिक्चर मोड में अवेलेबल नहीं होता है टूल बार में, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, वाटरमार्क या ओरिजिनल। तो ओरिजिनल अवेलेबल नहीं होता है। आप पिक्चर को ग्रे, क्योंकि ओरिजिनल तो इमेज होती है जो हमने सिलेक्ट किया है, तो हम उसमें ग्रे स्केल कर सकते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आप सेट कर सकते हो, ब्लैक कुछ ग्रेइश फॉर्म में आ सकती है। वाटरमार्क मतलब आप इमेज को ट्रांसपेरेंट सेट कर सकते हो, कुछ कलर सेट कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, वो होता है ओरिजिनल। नेक्स्ट, फ्लिप वर्टिकली। अब देखो वर्टिकली फ्लिप करना सबको पता है, रोटेट करना, है ना। हम कैसे रोटेट करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली और इसको बोलते हैं वर्टिकली, है ना। तो यदि आपको वर्टिकली क्या करना है, इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, फ्लिप करना है, तो फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन इन पिक्चर टूल बार विल मेक द इमेज एज द, है ना। फ्लिप वर्टिकली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को करते हो तो उससे इमेज कैसी शो होती है, मिरर प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द इमेज, मिरर प्लेस्ड एट द राइट ऑफ द इमेज, मिरर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द इमेज, या मिरर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज। यहां बात कर रहे हैं हम वर्टिकल की। तो जब आप वर्टिकली कर रहे हो तो इमेज कहां जाती है, कैसे शो होती है, या तो टॉप पे जाती है या बॉटम पे आती है। तो हम यहाँ पे कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्लिप वर्टिकली की बात हो रही है। वर्टिकली मतलब इस तरीके से शो होता है, तो इमेज मिरर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज। और टॉप और राइट पे कब जाता है, जब इमेज क्या होती, हॉरिजॉन्टली होती है ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्टिकली फ्लिप करने की। ओके, करना आप ये ऑप्शन यूज। पिक्चर को जब हम फॉर्मेट करते हैं, तो मैंने फॉर्मेटिंग पिक्चर कैसे करते हैं हमने वीडियो में भी देखा है, प्रैक्टिकल भी देखा है, थ्योरेटिकल भी समझा है। तो जब आप इमेज को वर्टिकली फ्लिप करते हो, रोटेट करते हो, तो जो मिरर प्लेस्ड इमेज होती है, वो आपका जो ऑप्शन होता है मिरर प्लेस्ड इमेज, वो हमेशा बॉटम में शो होता है, क्योंकि हम वर्टिकली फ्लिप कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अंडू द टास्क। इट इज वेरी इजी। अंडू आप सभी को पता है, लास्ट एक्शन को वापस शो करना, लास्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट करना, है ना। तो लास्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट करना मतलब अंडू। अंडू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल जेड, ऑल्ट बैकस्पेस, बोथ ऑफ द अबव, या कंट्रोल वाई। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल जेड इज द कॉमन अंडू कीज, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लास्ट चेंजेस होते हैं उसे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कलर टूल बार अलाउज अस टू चेंज। कलर टूल बार, जब भी इमेज पे आप फॉर्मेटिंग करते हो, तो फॉर्मेटिंग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। यदि इमेज का या किसी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना है, तो कलर टूल बार खुल जाती है। तो कलर टूल बार क्या अलाउ करती है, आपको आरजीबी कलर कंपोनेंट प्रोवाइड करती है, ब्राइटनेस बताती है, गामा इफेक्ट बताती है इमेज का, या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं एबीसी, ये सभी इमेज की कलरिंग से रिलेटेड है। इमेज का कलर ज्यादा दिखाना है, मतलब ब्राइटनेस बढ़नी है इमेज की, रेड ग्रीन ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से कोई सा कलर सेट करना है, तो आरजीबी कलर कंपोनेंट होते हैं। कुछ आपको इफेक्ट से सेट करना है ना। इफेक्ट समझते हो ना आप, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, कुछ शेड्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो सेट करना है। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू करते हैं, कलर टूल बार के थ्रू करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। अब पिक्चर आपने कोई सी इंसर्ट किया है, अब उस पिक्चर को आपने देखा होगा मोबाइल में भी ना, कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिससे इमेजेस जो पिक्चर्स होती है वो ऐसी शो होती है कि सपोज आपने पेंट किया हुआ है, पेंटिंग के थ्रू शो हो रही होती है। तो यदि आप एक ऐसा फिल्टर अप्लाई करते हो जिस फिल्टर में जो पिक्चर है वो कैसी शो होती है, पेंटिंग की तरह शो होती है, तो उस फिल्टर का क्या नाम है। ओके, तो वो कौन सा फिल्टर होता है, पोस्टराइज, पोस्टर, पोस्टर साइज या पोस्टर लाइक। उस फिल्टर का नाम होता है पोस्टराइज। ओके, मोबाइल्स में भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं इमेजेस के साथ। सो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हेल्प टू क्रिएट वाटरमार्क।
ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट वाटरमार्क को हेल्प करता है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाता है तो वाटरमार्क का मतलब ही ट्रांसपेरेंसी होता है, तो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट वाटरमार्क को हेल्प करता है, यस ट्रू, इट हेल्प्स द वाटरमार्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्ले विथ कंट्रास्ट ऑफ द इमेज। अब इमेज का कंट्रास्ट सभी समझते हैं, ब्लैक से व्हाइट, व्हाइट से ब्लैक, है ना, तो कौन सा जो फिल्टर होता है वो प्ले करता है कंट्रास्ट ऑफ द इमेज, इमेज के कंट्रास्ट में, स्मूथ, शार्पन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस स्मूथ और शार्पन दोनों जो दोनों ऑप्शंस होते हैं उन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज का कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज वी कैन नॉट गिव बॉर्डर टू पिक्चर। पिक्चर में क्या हम बॉर्डर को सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? वी कैन नॉट गिव, फॉल्स, वी कैन गिव द बॉर्डर ऑफ पिक्चर्स। जैसे आप पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हैं वैसे ही हम पिक्चर की बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन और पार्ट ऑफ इमेज। कौन सा ऑप्शन है जो आपको किसी इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है ना, तो उसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, जब आपको इमेज का किसी पर्टिकुलर पोर्शन को ही सिलेक्ट करना है ना, पूरी इमेज नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉप, बैकग्राउंड, रैप या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस क्रॉप, आप सभी क्रॉप का यूज करते हो। जब आपको इमेज का कुछ पोर्शन नहीं चाहिए होता है तो हम उसे सिंपली क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन क्रॉप पेज। यदि पेज को क्रॉप करना है तो कौन से ऑप्शन का आप यूज करते हो, कीप स्केल, कीप इमेज साइज, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कौन सा हम ऑप्शन यहाँ पे यूज करते हैं यदि हमें पेज को क्रॉप करना है, पेज में से किसी डेटा को हटाना है या पेज क्रॉप करना है, तो हम दोनों ऑप्शन का यूज करते हैं, कीप स्केल का भी और कीप इमेज साइज का भी। यहाँ पे आप पेज में इमेज को भी क्रॉप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। कुछ नहीं होता, इन दोनों ऑप्शन को हमें चेक करना होता है, चेक बॉक्सेस के ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ इमेजेस। यदि आप इमेज को क्रॉप कर लेते हो तो क्या उसके बाद हम इमेज का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं, या सिंपल हम बोले तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग द इमेज। यदि आपने इमेज को क्रॉप कर लिया है, क्रॉप करने के बाद क्या हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से हम इमेज के साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि यदि आप इसका यूज कर रहे हो तो हम इमेज के साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं, कीप इमेज साइज। यदि आपने एक बार इमेज का साइज चेंज कर दिया और इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है कीप इमेज साइज को, तो क्रॉप्ड इमेज आप वापस से प्रीवियस इमेज में नहीं ला सकते हो। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं, कीप इमेज साइज का। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रीसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सिलेक्ट एनी इमेज। अब आप सभी को पता है कि कोई भी इमेज जब आप सिलेक्ट करते हो, सपोज यहाँ कोई सी इमेज है, ओके, तो इमेज जब भी आप कोई ड्रॉ करते हो तो कितने हैंडल्स होते हैं, कितने हैंडल्स होते हैं टोटल, हाउ मेनी रीसाइजिंग हैंडल्स अपीयर वी सिलेक्ट एनी इमेज। इमेज को जब आप सिलेक्ट करते हो तो कितने हैंडल्स दिखते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हैंडल्स कितने होते हैं, 8 हैंडल्स होते हैं। और इनका भी अपना अपना यूज है। मैं बता देती हूं कि कॉर्नर हैंडल्स जो होते हैं, ये जो कॉर्नर हैंडल्स हैं, इन कॉर्नर हैंडल्स से क्या होता है, इमेज जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है डायगोनिकली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें इसका हाइट और विड्थ चेंज होता है। और ये जो साइड हैंडल्स है, ये जो साइड हैंडल्स हैं, इनसे जो इमेज होती है वो या तो आप एक साइड पे मूव कर सकते हो या आप हॉरिजॉन्टली या आप वर्टिकली इमेज को मूव कर सकते हो। ये भी आने वाले क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में हम देखेंगे। क्लियर? तो कितने हैंडल्स होते हैं रिसाइज करने के लिए इमेज को, 8 हैंडल्स होते हैं। नेक्स्ट इज द कॉर्नर हैंडल्स रीसाइज बोथ, देखिए आ गया वो क्वेश्चन, डैश एंड डैश ऑफ ग्राफिक। ग्राफिक मतलब कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को या इमेज को आपको रीसाइज करना है तो बोथ डैश एंड डैश ऑप्शन ऑफ ग्राफिक इज यूज्ड। क्या कर सकते हैं हम जब रीसाइज करते हैं, तो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, या विड्थ एंड हाइट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज डिक्रीज होती है, नन ऑफ द अबव। क्या होती है, विड्थ एंड हाइट, इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट दोनों चेंज हो सकती है, ओके, बाय यूजिंग रीसाइज हैंडल्स, कॉर्नर रीसाइज हैंडल्स को यूज करके। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉर्नर रीसाइज हैंडल को जब आप यूज करते हो तो डायगोनिकली इमेज क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज
टू रिटेन ओरिजिनल प्रपोर्शन ऑफ द ग्राफिक। अब ग्राफिक का जो ओरिजिनल प्रपोर्शन होता है, मतलब जैसी इमेज थी हमें वैसी ही चाहिए, तो डैश प्लस क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स। तो किसी भी कॉर्नर हैंडल के साथ अगर आप कोई सी की प्रेस करते हो, है ना, डैश प्लस क्लिक, तो कौन सा वो ऑप्शन होता है जिससे हम वापस से इमेज के सेम प्रोपोर्शन में आ सकते हैं? शिफ्ट की। कौन सी की होती है? शिफ्ट। शिफ्ट के साथ जब आप प्लस को क्लिक करते हो तो उसके साथ में इमेज का प्रोपोर्शन जो पहले था वैसा ही हो जाता है। या हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बोल सकते हैं कि इमेज इनलार्ज या श्रिंक भी होती है प्लस और माइनस से क्लिक करने के साथ। मतलब जब आप शिफ्ट को प्लस या फिर शिफ्ट को आप क्या करते हो? माइनस करते हो, है ना। मतलब हम इस तरीके से जब यूज करते हैं तो इमेज का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो वो जिस प्रपोर्शन में होती है उस प्रपोर्शन में शो होती है। ओके, ये सभी प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज है जिनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट टूल टू रोटेट अ पिक्चर। पिक्चर को रोटेट करने के लिए क्या वर्ड कोई डायरेक्ट टूल प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? तो पिक्चर रोटेट करने के लिए हमने थर्ड चैप्टर में इंसर्ट पिक्चर्स में रोटेट करने के लिए हमने फॉर्मेट ऑप्शन का यूज किया था। फॉर्मेट के अंदर अरेंज में एक रोटेट ऑप्शन था जिसका यूज किया था। अब ये तो फॉर्मेट में रोटेट में जाके आपको पिक्चर ऑप्शन का यूज करना है, रोटेट ऑप्शन का यूज करना है। बट यहाँ पे क्या कोई डायरेक्ट टूल होता है वर्ड में जिसके थ्रू हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं? यस, होता है। कैसे? देखिए, सपोज ये कोई इमेज है। अब इमेज में यहाँ पे ये तो इसके कॉर्नर और साइड हैंडल्स हो गए 8 पूरे। अब यहाँ पर क्या होता है? ऐसा कुछ एक ऑप्शन दिखता है, आप सभी को पता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो दिस इज द डायरेक्ट टूल टू रोटेट। ये कौन सा टूल है? डायरेक्ट टूल है इमेज को रोटेट करने का। तो उसका आंसर क्या आएगा? यस, वी कैन रोटेट द इमेज डायरेक्टली इन वर्ड। नेक्स्ट इज टू ओपन ड्रॉइंग टूल बार। अब ड्रॉइंग टूल बार को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन डैश मेन्यू। कोई सी भी टूल बार को यदि आपको एक्सेस करना है या आपको उस टूल बार को क्लोज करना है या उस टूल बार से रिगार्डिंग कुछ भी एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो टूल बार को एक्सेस करने के लिए, डिसेबल करने के लिए, इनेबल करने के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं वो होता है व्यू ऑप्शन, है ना, या व्यू टैब। व्यू टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको सर्टेन सारी, जैसे टूल बार, कलर टूल बार हो गई, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गई, है ना, तो और भी जो बहुत सारी शेप्स की एक टूल बार खुलती है, ओके, मैग्नीफाई की टूल बार खुलती है। तो कोई सी भी टूल बार को एक्सेस करना है या आपको डिसेबल इनेबल करना है तो हम व्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रोटेट ऑप्शन अवेलेबल ऑन डैश टैब। अब रोटेट ऑप्शन कौन से टैब में मिलता है हमको? एमएस वर्ड में जैसे आपने देखा होम, इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, बहुत सारे टैब्स होते हैं। तो रोटेट ऑप्शन आपको कहां मिलता है? होम टैब में मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है, फॉर्मेट में मिलता है, नन ऑफ द अबव। कौन सा टैब में मिलता है हमें? फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि रोटेट कहीं ना कहीं क्या है? फॉर्मेटिंग में आता है ना। रोटेट करना मतलब आप इमेज जैसी थी उसको वैसी नहीं रख रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग कर रहे हो, या तो उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप उसको मूव कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट 2 ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड। वर्ड में यदि आपको 2 ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट एंड होल्ड डैश की। देखिए, अब या तो आप कंप्लीट सिलेक्ट कर लो माउस से क्लिक करके दोनों को, या फिर आप एक को माउस से क्लिक करते हो। सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, ओके, तो इसे आपको कैसे, इसको सिलेक्ट करने के बहुत सारे वे होते हैं। या तो आप पूरा माउस से सिलेक्ट कर लो, ओके, या फिर हम क्या करें कि सपोज आपने इसको तो माउस से क्लिक कर लिया, अब साथ में इसको भी सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड की कौन सी की को प्रेस करते हैं? साथ में कंट्रोल की को। कौन सी की को प्रेस करते हैं? कंट्रोल। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हो तो वैसे ये वाली इमेज भी साथ में सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि टू सिलेक्ट 2 ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट। 2 ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट एंड, एक ऑब्जेक्ट को तो हमने सिलेक्ट कर लिया, एंड होल्ड कंट्रोल की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ओके, कंट्रोल की के साथ फिर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं। तो कौन सी की यूज होती है? कंट्रोल की यूज होती है। ओके, विच की इज यूज्ड? कंट्रोल की इज यूज्ड। नाउ नेक्स्ट इज डैश मेन्यू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट इन वर्ड। वर्ड में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना, ग्रुप करना आप सभी को पता है। सपोज हमने क्या यूज करा, एक ये स्क्वायर लिया हुआ है, हमने एक ट्राइंगल लिया हुआ है, एक सर्कल लिया हुआ है, एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। अब इन सबको हमें क्या करना है? ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हम कौन से मेन्यू का यूज करते हैं? ग्रुपिंग सबको मैंने बताई है, ओके। तो ग्रुप करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? फॉर्मेट। क्लियर?
फॉर्मेट में एक ऑप्शन खुलता है जिसको नाम होता है ग्रुप। इट मींस जब आप इन सबको सिलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद में आपको ग्रुप ऑप्शन दिखता है जिससे हम ग्रुप कर सकते हैं। या फिर ऊपर जो टैब्स होते हैं उसमें जब आप यूज करते हो फॉर्मेट ऑप्शन का, तो फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप, तो हम यहां से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, ग्रुपिंग करने से क्या होता है, सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं, जिसके थ्रू हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज वंस वी ग्रुप 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड वी कैन नॉट अनग्रुप देम। अब यदि आपने उन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लिया तो क्या आप उसे अनग्रुप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस, वी कैन अनग्रुप देम। अनग्रुप करने की भी सेम स्टेप्स होती है। सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए, इन्हें हम ग्रुप कर चुके हैं। कैसे? राइट क्लिक करके एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुला था जिसमें हमने ग्रुप पे क्लिक किया था। ओके, ये ग्रुप्ड है। अभी जब आप इस पे वापस राइट क्लिक करते हो तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनग्रुप में। मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रुप से किस में शो होता है? अनग्रुप में। तो इस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ट्रू, वी कैन अनग्रुप दी ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज व्हेन वी राइट क्लिक ऑन ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हो तो डैश मेन्यू ओपन है ना। अभी जैसे मैंने बताया, सपोज ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया, इस पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है, जो बॉक्स खुलता है, उस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? पॉपअप मेनू के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट मेनू के नाम से जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू के नाम से जानते हैं, या तीनों नाम से जानते हैं? यस, यहाँ पे इस बॉक्स को आप ड्रॉप डाउन बॉक्स, पॉपअप बॉक्स, शॉर्टकट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तीनों चारों के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? पावर पॉइंट, जिसमें हम क्या बनाते हैं? स्लाइड्स बनाते हैं। तो वर्ड इज नॉट अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज which of the following setting is not used for positioning of graphics? ग्राफिक्स को पोजीशन करना। अब ग्राफिक्स को पोजीशनिंग सबको पता है, जो हमने थर्ड चैप्टर इंसर्ट ग्राफिक्स का लास्ट जो पार्ट था, लास्ट जो टॉपिक था वो था पोजीशनिंग ऑफ ग्राफिक्स। उसमें हमने डिस्कस किया था which of the following setting is not used for positioning of graphic। ग्राफिक की पोजीशनिंग में कौन सा यहाँ पे टॉपिक है, जो कौन सा ऑप्शन है जो यूज नहीं होता है? अरेंज, अलाइनमेंट, रैप या फिर कैप्शन। तो आप सभी को पता है कि हमने अरेंज भी पढ़ा था, अलाइनमेंट भी पढ़ा था और रैप भी पढ़ा था। इन तीनों को हमने यूज किया था। अरेंज में हमने इमेज को ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड यूज किया था। अलाइनमेंट में हमने इमेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट सेट किया था। रैप में हमने इमेज को टेक्स्ट के साथ में सेट किया था, रैप किया था। बट कैप्शन इज नॉट यूज्ड इन पोजीशनिंग ऑफ इमेजेस। ओके, सो कैप्शन ऑप्शन यहां पर यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज डैश रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। देखिए बात आ गई यहां पे वापस कि टेक्स्ट के जो इमेज है या जो ग्राफिक है उसके आसपास यदि आपको टेक्स्ट को सेट करना है तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? एंकरिंग का, टेक्स्ट रैपिंग का, ग्राफिक रैपिंग का, या ऑल ऑफ द अबव? सभी को पता है हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? पोजीशनिंग द ग्राफिक का, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं टेक्स्ट को ग्राफिक्स के आसपास सेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डैश रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स का अरेंजमेंट ध्यान से समझिए, ये पोजीशनिंग का एक सेकंड टॉपिक है। पोजीशनिंग का पहला टॉपिक था रैप टेक्स्ट, सेकंड जो था अरेंजिंग। तो अरेंज यदि आपको करना है ग्राफिक्स को तो हम किसके थ्रू करते हैं? अलाइनमेंट के थ्रू? नो, अलाइनमेंट से हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट सेट करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू? नो, टेक्स्ट रैपिंग में क्या करते हैं? हम टेक्स्ट को इमेज को टेक्स्ट के आसपास अरेंज करते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड? यस। तो आपको ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे अरेंज करना है, टेक्स्ट के आगे अरेंज करना है, कहां अरेंज करना है? तो अरेंजमेंट के दो ऑप्शंस होते हैं, दैट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्राफिक्स जो हमें फॉर्मेट में मिलते हैं। ओके, अलाइनमेंट रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक। अलाइनमेंट से आप क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट कर सकते हो ग्राफिक का? आपको सभी को पता है अलाइनमेंट वर्टिकल टॉप और बॉटम अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, है ना, क्योंकि अलाइनमेंट से हम क्या समझते हैं? अलाइनमेंट किसको रिफर करता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक और फर्दर टेक्स्ट। नेक्स्ट इज 4 resizing handles other than corner handles. Resize image only in one dimension. बहुत ध्यान से समझिए, ये पहले भी पढ़ाया मैंने कि 4 resizing handles, सपोज ये इमेज है, इसके 4 resizing handles हैं, ओके, अदर देन कॉर्नर हैंडल्स। तो अभी हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं?
अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन हैंडल्स की, कौन से, इन हैंडल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, साइड हैंडल्स होते हैं। साइड हैंडल्स मतलब इससे इमेज या तो इधर श्रिंक होती है या इंक्रीज होती है, या फिर टॉप में या बॉटम में या लेफ्ट में या राइट में एक ही डायरेक्शन में इमेज मूव होती है। तो फॉर रिसाइजिंग हैंडल अदर देन कॉर्नर हैंडल्स रिसाइज इमेज ओनली इन वन डायमेंशन, यस ट्रू। किसी भी एक डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट या तो राइट या टॉप या बॉटम, आप किसी भी साइड पे इमेज को एक ही डायमेंशन में सेट करते हो, किसके थ्रू, साइड हैंडल्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज अ डैश इज अ मॉडल, अ डैश इज अ मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, टेम्पलेट्स। ओके, कि किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम जिस मॉडल का यूज करते हैं, मतलब प्री डिफाइंड लेआउट, जो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना क्रिएट किए, बिना फॉर्मेटिंग किए हम एक डॉक्यूमेंट का लेआउट यूज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। तो वो टेम्पलेट्स एक मॉडल होता है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज Ananya wants that her company's logo should automatically appear on the top of the Word document. अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अनन्या चाहती है कि जो उसकी कंपनी का लोगो है वो कहाँ पे शो हो, वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर शो हो। Whenever she opens a new document, जब भी वो कोई नया डॉक्यूमेंट खोलती है, सपोज उसने कोई ये नया डॉक्यूमेंट खोला, तो उसकी कंपनी का जो लोगो है वो हमेशा टॉप पर ही शो हो। ओके, सो विच फीचर ऑफ द वर्ड विल हेल्प हर टू डू सो? कौन सा फीचर है? आप सभी को पता है कि जब भी वो कोई डॉक्यूमेंट ओपन करती है तो उसमें जो कंपनी का लोगो है वो हमेशा टॉप पे शो हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट्स का यूज कर रहे हैं, प्री डिफाइंड। मतलब उसने पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया अनन्या ने, जिसमें उसने क्या किया, लोगो लगा दिया, ओके, पेज के टॉप पे। फिर उसको क्या करा, सेव करा। कैसे सेव करा, सेव एज टाइप पे जाके टेम्पलेट, वर्ड टेम्पलेट में सेव कर दिया, है ना। अब जब भी वो इस टेम्पलेट को स्टार्ट करती है, इस टेम्पलेट को खोलती है, तो तब जब भी वो नया डॉक्यूमेंट खोलेगी तो उसको ये वाली टेम्पलेट ऑटोमेटिकली ओपन होगी एज ए डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, टेम्पलेट का। क्लियर? नेक्स्ट इज अ टेम्पलेट कैन हैव। अब टेम्पलेट में क्या होता है, टेक्स्ट होती है, ग्राफिक्स होती है, कोई पर्टिकुलर स्टाइल्स होती है, ऑल ऑफ द अबव। यस, जो भी टेम्पलेट आप क्रिएट करते हो तो उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ इमेज को ऐड कर सकते हो आप, कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स का भी यूज कर सकते हो। तो यस, ऑल ऑफ द अबव। टेम्पलेट में क्या होता है, टेक्स्ट भी होते हैं, ग्राफिक्स इमेजेस भी होती हैं, और कुछ स्टाइल्स का भी हम यूज करते हैं, लाइक हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन क्रिएट टेम्पलेट इन वर्ड, स्प्रेडशीट, इंप्रेस या ऑल ऑफ द अबव। अब टेम्पलेट्स, अभी हम कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, वर्ड पे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हमने टेम्पलेट किस में क्रिएट किया, वर्ड में क्रिएट किया। लेकिन जब आप आगे की यूनिट्स पढ़ेंगे, लाइक आप जब स्प्रेडशीट्स पढ़ेंगे या फिर आप डेटाबेसेस पढ़ेंगे, तो आप जितने भी सॉफ्टवेयर पे, जो MS वर्ड के या एक्सेल या पावर पॉइंट, तो आप जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ोगे उन सभी में टेम्पलेट का टूल अवेलेबल होता है। तो टेम्पलेट्स हम सब जगह, लाइक हम वर्ड में, स्प्रेडशीट में, इंप्रेस में, किसी भी सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट सभी सॉफ्टवेयर्स में होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट इज टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। अब टेम्पलेट ऑप्शन हमें किस मेन्यू में मिलती है, कौन सा मेन्यू है जिसमें हमें टेम्पलेट मिलती है? ऑब्वियस, फाइल, एडिट, इंसर्ट और टूल। जब हमने टेम्पलेट पढ़ा था चैप्टर, जब मैंने हर बार, हर प्रैक्टिकल में, हर वीडियोस में आपको बताया था कि टेम्पलेट क्रिएट करना है या टेम्पलेट बनाना है, तो हम किस टूल पे क्लिक करते हैं, ऑफिस टूल या फिर न्यू टूल। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है न्यू, न्यू के बाद ऑप्शन खुलता है टेम्पलेट, जहां से हम टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होता है, फाइल। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट। आप खुद की टेम्पलेट्स नहीं क्रिएट कर सकते हो या कर सकते हो। टेम्पलेट जब हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। या तो आप पहले से बनी बनाई टेम्पलेट को एक्सेस करो, या फिर आप खुद की टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, यूजिंग एग्जिस्टिंग, या पहले से जो बनी बनाई है उनको भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो 3 ऑप्शन थे, माई टेम्पलेट्स, सैंपल टेम्पलेट्स जिसको हम बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी बोलते हैं, या फिर यूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स। तो वी कैन नॉट क्रिएट, क्या हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं? फॉल्स, वी कैन क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट्स, है ना। इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया है। नेक्स्ट इज वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर। अब टेम्पलेट आप किसके लिए बनाते हो,
है ना, किसके लिए, इन द सेंस कि डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या होता है जिसके लिए हम टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं। तो टेम्पलेट्स तो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बना सकते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी बना सकते हैं। तो टेम्पलेट आप किसी लेटर के लिए बना सकते हो, फैक्स के लिए बना सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं बना सकते हैं। हम टेम्पलेट सबके लिए बनाते हैं। यदि आपको कोई बिजनेस लेटर प्रिपेयर करना है तो हम उसके टेम्पलेट बना सकते हैं। यदि आपको रेगुलर ऑफिस में आप वर्क करते हो और आपको फैक्स सेंड करना पड़ता है तो आप उस फैक्स की भी टेम्पलेट बना सकते हो कि हम सिर्फ उसमें चेंजेस करके फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके लिए भी हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं। सो यस, ऑल ऑफ द अबव, टेम्पलेट्स हम किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं, चाहे वो लेटर हो, कोई फाइल हो, कोई रिकॉर्ड हो, फैक्स हो। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। क्या किसी विजार्ड का यूज करते हैं हम टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए? यस, हम एक विजार्ड का यूज करते हैं। फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, टेम्पलेट्स खुलती हैं, फिर टेम्पलेट्स में आपको कौन सी टेम्पलेट यूज करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो विजार्ड इट मींस जब आपको 3-4 विंडोज ओपन होती है और इसमें आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हो, इट मींस विजार्ड। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए विजार्ड का यूज करते हैं। यस, वी यूज द विजार्ड्स, है ना, क्योंकि टेम्पलेट 2-3 विंडोज के बाद में हमें टेम्पलेट क्रिएट हुई डॉक्यूमेंट पे शो होती है। वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। अब नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, तो नया डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग फाइल न्यू ऑप्शन। ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जब फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है जिसको हम बोलते हैं CTRL+N। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ऑब्वियस। ओके, नेक्स्ट इज टेम्पलेट मैनेजमेंट। डायलॉग बॉक्स ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन। अब टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, कब खुलता है, किस पे आप क्लिक करते हो तो टेम्पलेट को मैनेज करने वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है? फाइल टेम्पलेट मैनेज, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, फाइल टेम्पलेट बैलेंस, या नन ऑफ द अबव, है ना। जब भी आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है, मैंने आपको बताया कि फाइल पे जाते हैं, ऑफिस टूल्स पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, टेम्पलेट ऑप्शन खुलता है ना। टेम्पलेट ऑप्शन खुलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नीचे शो होते हैं 2 ऑप्शंस। एक तो क्रिएट होता है ना, उसके बाद एक होता है मैनेज, और मैनेज पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनाइज। तो टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए हम किस डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं? फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, है ना। ऑर्गेनाइज पे जाके आप टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हो। क्लियर? इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया है। डैश फीचर ऑफ वर्ड हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। यहां से चैप्टर 4 के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस है टेबल ऑफ कंटेंट के। टेबल ऑफ कंटेंट आप सभी को क्लियर है, इंडेक्स पेज। ओके, तो डैश फीचर ऑफ वर्ड का ये कौन सा फीचर है जो हेल्प करता है ऑटोमेटेड इंडेक्स बनाने में, हेडिंग से ऑटोमेटेड इंडेक्स बनाने के लिए? टेबल ऑफ कंटेंट, स्टाइल टेम्पलेट, नन ऑफ द सेम। ऑब्वियस टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। नेक्स्ट इज इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन अवेलेबल इन। अब टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन जो है वो किस टैब में हमें मिलता है? होम में, रेफरेंसेस में, व्यू में, या इंसर्ट में? जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा था, हमने बार बार पढ़ा था कि रेफरेंसेस के थ्रू आप टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सेस करते हो। वर्ड को ओपन करते हो, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, होम, व्यू, इंसर्ट, रेफरेंसेस इज द 4th ऑप्शन जिसका यूज करके हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन इज अवेलेबल। ये तो हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर और वर्ड, यहाँ पे आप ओपन ऑफिस राइटर का भी यूज कर सकते हो, वर्ड सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। विल ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन एन ऐड और रिमूव एनी हेडिंग। ओके, आप टेम्पलेट आप बना रहे हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे हो, उसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, तो हेडिंग्स को क्या हम वर्ड में या किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ट्रू, वी कैन रिमूव एनी हेडिंग। ओके, लेकिन वो हेडिंग क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कि जब हम डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यदि आप किसी चैप्टर को डिलीट करते हो या किसी हेडिंग को डिलीट करते हो या सब हेडिंग को डिलीट करते हो तो वो टेबल ऑफ कंटेंट से मॉडिफाई हो जाती है। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट और टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट में या इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो यहां पूछा उन्होंने कौन सा नहीं होता है, लाइक एंट्रीज, स्टाइल्स, बैकग्राउंड्स, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है जो टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? आप सभी को पता है कि जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑटोमेटिक स्टाइल्स मिलती है। ओके, फिर आप अपनी खुद की टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो मैनुअल मेथड के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? नन ऑफ द अबव, कि हमें इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट इज
Which of the following levels of headings can be indexed in Word? अब देखिए वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने नंबर ऑफ हेडिंग्स हम सेट कर सकते हैं. हेडिंग्स सब समझते हो ना, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर फिर कुछ डेफिनेशन हो गया, फिर कुछ की पॉइंट्स हो गए, तो ऐसे हेडिंग्स होती हैं. तो अलग अलग टाइप की हेडिंग्स होती हैं. तो वर्ड हमें कितने लेवल की हेडिंग प्रोवाइड करता है. ओके, तो कितने लेवल की हेडिंग प्रोवाइड करता है? सिर्फ 1 लेवल की, 3 लेवल्स की, 7 लेवल्स की, ऑल ऑफ दी अबव. तो वर्ड हमें बेसिकली बाय डिफॉल्ट तो 3 लेवल ऑफ हेडिंग शो करता है, लेकिन कितनी हेडिंग्स हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं? 7 हेडिंग्स बाय डिफॉल्ट उसमें क्रिएट हो सकती हैं. ओके, मतलब आप 7 लेवल तक हेडिंग्स को इसमें क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट इज वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट. क्या हम टेबल ऑफ कंटेंट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में? यदि आप टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो क्या कंडीशन होती है टेबल ऑफ कंटेंट को डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करने की? प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड, या नंबर ऑफ लेवल इज 3, या टाइटल इज एंटर्ड इन द टाइटल फील्ड, या नन ऑफ द अबव. समझिए ध्यान से, वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट. हम डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक केस में. वो कौन सा केस है? प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, है ना. जब मैनुअल यानी आप कुछ चेंजेस करते हो, जब टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है उसके बाद यदि हम कोई चेंजेस करते हैं और यदि ये वाला चेकबॉक्स क्या होता है? सिलेक्ट होता है, तब हम टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं. क्लियर? सपोज आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर लिया, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर्स है. अब आपको चैप्टर नंबर 3 में कुछ एडिटिंग करनी है. यदि ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं कर पाओगे. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? दिस, कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस. यदि आपका टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअल चेंजेस से प्रोटेक्टेड है, तब हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. और यदि ये चेकबॉक्स डिसेबल है, चेक्ड नहीं है, तब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज टू कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट वी सिलेक्ट बटन. अब टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस करना है. कस्टमाइज का मतलब आप सभी को क्लियर है. हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे. जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट का साइज चेंज किया था, क्लियर, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग की थी, उसमें लेवल्स ऑफ हेडिंग हमने बढ़ाई थी, डिक्रीज किया था, डॉटेड लाइंस को जो टैब लीडर्स थे उनको भी चेंज किया था. ओके, तो टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? कस्टमाइज, मॉडिफाई, फॉर्मेट, या नन ऑफ द अबव. द सिंगल ऑप्शन इज मॉडिफाई. टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए हम मॉडिफाई ऑप्शन का यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज वी कैन स्पेसिफाई हायरार्की लेवल. हायरार्की आप सभी समझते हैं. तो हायरार्की को अगर आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम ऑफ हेडिंग इन टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट में हायरार्की को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? बाय यूजिंग शोकेस, शो लेवल्स, स्टार्ट लेवल, या नन ऑफ द अबव. आप सभी को पता है जब हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें हम 2 चेंजेस करते हैं. एक तो हम चेंज करते हैं शो लेवल्स. शो लेवल्स मतलब हायरार्की. लेवल आपको सबको पता है, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, है ना, फिर उसकी फर्दर सब हेडिंग्स, तो एक हायरार्की चलती है. तो शो लेवल्स के थ्रू हम क्या चेंजेस करते हैं? हायरार्की की. आपको बाय डिफॉल्ट कितने लेवल रखना है. सेकंड जो चेंजेस करते हैं वो होता है टैब लीडर्स. कि टैब लीडर्स इन द सेंस, सपोज आपने लिखा है चैप्टर 1, तो ये डॉटेड लाइन में पेज नंबर दिख रहा है या फिर एक सिंगल लाइन में शो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं टैब लीडर्स. तो ये एक मॉडिफिकेशन होता है टेबल ऑफ कंटेंट में जो हमने प्रैक्टिकली भी सीखा था. तो हायरार्की लेवल जो है उसको सेट करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? शो लेवल्स का. यहाँ पे नाम सेम है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बट आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो उस टाइम पे एक एक टूल का नाम, एक एक ऑप्शन, एक एक बटन का नाम आपको क्लियर होना चाहिए. आप किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, कौन सा मेनू से कौन सी चीज को एक्सेस कर रहे हो, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ओके, डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, उसमें हम किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तभी आप एमसीक्यूज लेवल को अच्छे से समझ सकते हो और क्लियर कर सकते हो. एग्जाम में यदि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. नेक्स्ट इज which tab of insert or index table dialog box help us to apply paragraph style to table of content. अब जरूरी नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग सब हेडिंग ही हो, कुछ पैराग्राफ्स भी होते हैं. कुछ हेडिंग या सब हेडिंग से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है तो हम टेबल ऑफ कंटेंट में 2, 3, 4 लाइंस के पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं. तो पैराग्राफ स्टाइल को चेंज करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट में हम किसका यूज करते हैं? स्टाइल्स का, कॉलम्स का, बैकग्राउंड्स का, या पैराग्राफ स्टाइल्स का? ऑब्वियस, अगर पैराग्राफ को हम चेंज कर रहे हैं तो हम पैराग्राफ स्टाइल का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज वी कैन ऐड ग्राफिक इन बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट. अब टेबल ऑफ कंटेंट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो क्या हम उसके पीछे ग्राफिक या कुछ इमेज या कुछ टेक्सचर ऐड कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? यस, वी कैन ऐड ग्राफिक्स ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज
मेल मर्ज इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ। अब मेल मर्ज मर्जिंग होती है, मेल मर्ज ऑप्शन सभी को क्लियर है, चैप्टर नंबर 5 रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को, एक लिस्ट होती है जिसमें एड्रेसेस होते हैं, तो डॉक्यूमेंट में लेटर हो या कुछ भी हो उसको हम मर्ज करते हैं उन एड्रेसेस के साथ। तो मेल मर्ज इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ, किसकी मर्जिंग इन्वॉल्व करती है, 2 डॉक्यूमेंट्स की, 2 मेल्स की, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम किसकी मर्जिंग करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स की मर्जिंग करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट लेटर होता है जो वर्ड में होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट एक लिस्ट होती है, एक डेटाबेस होता है टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम मर्ज करते हैं। ओके, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के डॉक्यूमेंट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ वर्ड हेल्प अस टू क्रिएट लेटर फॉर मल्टीपल पीपल विथ पर्सनलाइज्ड टच। सेम बात आ गई वापस मेल मर्ज की, कि ऐसा कौन सा वर्ड का फीचर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लेटर क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल पीपल के लिए, मतलब एक से ज्यादा पीपल के एड्रेसेस को आप लेटर के साथ मर्ज कर सकते हो, एक ऐसा लेटर क्रिएट करते हो कि मल्टीपल पीपल उस लेटर को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं, मेल मर्ज। नेक्स्ट इज राइटर और वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर हो सकता है या कोई सा भी वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्रॉम्प्ट यू टू कंफर्म डिलीट व्हाइल डिलीटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट को जैसे हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे हम क्रिएट करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक या बिल्ट इन को भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते हो, तो सिंपली हम वैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आंसर इज ट्रू। देखिए ये जितने मैंने एमसीक्यूज आपसे अभी तक डिस्कस किए हैं, ये किसी भी वर्ड सॉफ्टवेयर के लिए, एनी वर्ड सॉफ्टवेयर, चाहे आप ओपन ऑफिस यूज कर रहे हो, लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज कर रहे हो, सभी सॉफ्टवेयर के लिए सेम है। तो इसको आप कोई सी भी बुक से किसी भी तरीके से एक्सेस करोगे तो ये बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, एफए जो टेस्ट होने वाले हैं आपके यूनिट टेस्ट में भी, उसमें भी आ सकते हैं। अमित बाइज अ न्यू शोरूम, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अमित ने एक न्यू शोरूम खरीदा है एंड वांट्स टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स। अब उस शोरूम में वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाहता है ना। सपोज कितने रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उसके, 100। क्लियर। ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी, अब उस शोरूम की इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाह रहा है। Which feature of word or writer will help him to create personalized invitation letter for everyone? अब वो MS वर्ड का कौन सा फीचर यूज करेगा जिसकी हेल्प से वो 100% को लेटर्स सेंड कर सकता है। तो कौन सा फीचर वो एक्सेस करेगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंटेशन, मेल मर्ज, स्टाइल या टेम्पलेट। आप सभी को पता है द सिंगल फीचर इज यूज्ड विथ फॉर मेल मर्जिंग, है ना। मेल मर्जिंग एक फीचर है जिसके थ्रू हम एक लेटर को या किसी भी टाइप के इनविटेशन लेटर को मर्ज कर सकते हैं अलग अलग पर्सन्स के एड्रेसेस के साथ। ओके, डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, मेल मर्ज में जो डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन द कॉमन डेटा, कॉमन डेटा कंटेन करता है, इज कॉल्ड। अब आप बताइए वो डॉक्यूमेंट जो एक कॉमन डेटा को कंटेन करता है वो कौन सा होता है, डेटा सोर्स होता है, कॉमन डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, नन ऑफ द अबव। अब आप सोच रहे होंगे कॉमन डॉक्यूमेंट, कॉमन डॉक्यूमेंट क्या होता है मेल मर्जिंग में, लेटर, जिसको आपको अलग अलग एड्रेसेस पे सेंड करना है, जिसके एड्रेस हमें एक लेटर पे मर्ज करना है। तो लेटर एक ही है, कॉमन है सारे एड्रेसेस के लिए, एड्रेसेस डिफरेंट है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ, मेन डॉक्यूमेंट, विच इज कॉमन फॉर डिफरेंट एड्रेसेस और अदर डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट दैट कंटेन नेम, एड्रेस एक्सेट्रा विच चेंजेस इन एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ध्यान से समझिए, वो लिस्ट जो क्या कंटेन करती है, नेम कंटेन करती है, एड्रेस कंटेन करती है। ओके, एक्सेट्रा, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कंट्री, स्टेट, फर्दर विच चेंजेस इन एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो हर डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट एक होता है, उस डॉक्यूमेंट में ये जो लिस्ट की जो डिटेल है वो चेंज होती जाती है, तो वो लिस्ट क्या होती है, उस लिस्ट का क्या नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा सोर्स कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, मेन लिस्ट कहते हैं, या ये नहीं कहते हैं, नन ऑफ द अबव। क्या बोलते हैं हम उसे, आप सभी को पता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स एक टेबुलर डेटा हमने क्रिएट किया था, सभी को याद होगा, आपकी एक्टिविटी में भी किया, मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था, जहां पे नेम आता है और हम एड्रेस बोल सकते हैं, एड्रेस आता है, फोन नंबर आता है, या आप स्टेट, कंट्री कोड, जो भी। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा क्रिएट किया था जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स। क्या बोलते हैं हम, डेटा सोर्स, या फिर हम इसे लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम ऐड करते हैं लेटर में। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका नाम क्या है, डेटा सोर्स। ओके, नेक्स्ट इज Dash is a feature on word processing software that help users to create personalized letters, greeting cards and different names and addresses stored in database। देखिए बात फिर वही आ गई जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं
कि एक ऐसा फीचर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जिसमें आप लेटर्स या ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हो और अलग अलग नेम और एड्रेस के साथ हम उसे पर्सनलाइज्ड करते हैं, मर्ज करते हैं, तो वो कौन सा फीचर है? मेल मर्ज। इसके नाम देख लो, इन्होंने ऑप्शंस कुछ लिखे हुए हैं, मर्जिंग ऑफ मेल, मर्ज मेल, मेल मर्ज, तो देयर इज अ कंफ्यूजन, तो आप बहुत ध्यान रखना, ऑप्शन इज मेल मर्ज। ओके, नेक्स्ट इज डेटा सोर्स इन वर्ड और राइटर कैन बी क्रिएटेड इन। डेटा सोर्स कहाँ क्रिएट किया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया जाता है? जब हमने मेल मर्ज पढ़ा था तब मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम भी बताए थे कि स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, माइस्क्यूएल भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल इज अनदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना। ये आपको नाम न्यू लग रहे होंगे, बट ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेबल्स और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर डेटा सोर्स जो है वो वर्ड में किस में क्रिएट होता है? तीनों में आप क्रिएट कर सकते हो, तीनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, माइस्क्यूएल, ओरेकल, इन सभी में आप लिस्ट डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी ऑन प्रिंटिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन वर्ड। वर्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंट नहीं होते, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 का यूज करके आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हो? देख सकते हो, जो प्रिंट नहीं, शो नहीं होते हैं जो। ओके, ऐसी बहुत सी शॉर्टकट कीज हैं जो वर्ड की है, सो आप उसको रिफर कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट कीज हम नहीं बोल सकते ना कौन सी आती है। हमने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड शॉर्टकट कीज का यूज किया जो मैक्सिमम टाइम यूज होती है। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्जेस। मेल मर्ज का क्या एडवांटेज है? ऑप्शंस देखिए, टाइम कंज्यूमिंग है, वर्ड या राइटर लेटर मल्टीपल टाइम्स, इसमें आपको लेटर को बहुत बार लिखना पड़ता है, या इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है। क्या ये तीनों फीचर हैं मेल मर्ज के? नो, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। जस्ट इसका अपोजिट है, टाइम सेव होता है, आपको एक ही लेटर को मल्टीपल एड्रेसेस के साथ में मर्ज कर सकते हो, इंप्लीमेंट करना भी इजी होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स सिलेक्ट अ सेंटेंस इन वर्ड और राइटर। एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, नन ऑफ द अबव। कौन सा क्लिक यूज करते हैं? सिंगल क्लिक से आप सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब माउस का क्लिक सभी ने यूज किया होगा, हम 10th में आ गए, किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप सिंगल क्लिक से भी हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इंक्लूड्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट को मेंटेन करने में क्या क्या आता है देखिए, अपडेट इंडेक्स और टेबल, एडिट इंडेक्स और टेबल, डिलीट इंडेक्स और टेबल, या अलाइनमेंट। तो किसी भी चीज को मेंटेन करना मतलब उसमें एडिट करना, अपडेट करना, उसको डिलीट करना। ओके, तो ये सारी चीजें मेंटेनिंग में आती है। टेबल ऑफ कंटेंट को आप ऐड कर रहे हो, उसमें कुछ अपडेशंस कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो दीज आर ऑल कंटेन्स इन मेंटेन। तो क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, या सेकेंड एंड फोर्थ, है ना, या फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अपडेट करना, एडिट करना, डिलीट करना, ये तीनों चीज किस में आती है? टेबल ऑफ कंटेंट को मेंटेन करने में। अलाइनमेंट एक अलग ऑप्शन होता है। ओके, तो आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज नॉट द वैलिड टैब ऑफ इंसर्ट और इंडेक्स विंडो। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स बनाते हो तो उस टाइम पे एक वैलिड टैब नहीं है। यहाँ पे चारों में से कौन सा वैलिड नहीं है? कॉलम्स, स्टाइल्स, पैराग्राफ्स या एंट्रीज। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या करते हैं? कॉलम्स भी हो सकते हैं, है ना, स्टाइल्स भी सेट कर सकते हो आप, कुछ हेडिंग, सब हेडिंग्स, ओके, पैराग्राफ्स और एंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैराग्राफ्स, कि आप नॉर्मल पैराग्राफ्स ऐड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन ओपन ऑफिस राइटर या वर्ड द स्टाइल विंडो बॉक्स कैन बी ओपन बाय। स्टाइल विंडो बॉक्स आप कैसे ओपन करते हो? ओके, स्टाइल विंडो बॉक्स को F11 की के थ्रू, फॉर्मेट मेनू के थ्रू, आइकन फॉर फॉर्मेटिंग टूलबार के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी एक टास्क को करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, एक से ज्यादा वे होती हैं। तो यहाँ पर भी स्टाइल विंडो बॉक्स को ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव को यूज कर सकते हैं। क्लियर? मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विद द लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट। द लिस्ट इज कॉल्ड। फिर से ध्यान दीजिए, वही मेल मर्ज वाला टॉपिक आ गया है कि लिस्ट के साथ जब आप क्या करते हो, मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हो, है ना। मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विथ लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री। तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? उस लिस्ट को क्या कहते हैं हम?
डेटा सोर्स, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट तो होता ही है और उसकी कुछ कॉपीज होती हैं जो अलग अलग एड्रेसेस के साथ में मर्ज होती हैं। नेक्स्ट इज Which of the following is the default extension of open office writer file? देखिए यहां पर जो है MS वर्ड हम पढ़ रहे हैं, ओपन ऑफिस राइटर भी होता है, सारी डॉक फाइल्स होती है, लिब्रे ऑफिस भी होता है। तो जब आप उसमें डॉक फाइल बनाते हो या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उस डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन होते हैं अलग अलग। जब हम MS वर्ड की बात करते हैं, MS वर्ड की, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट बनता है वो सेव होता है .doc से। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा MS वर्ड के लिए भी हो सकता है, तो MS वर्ड के लिए हम किसे सिलेक्ट करेंगे? .doc को। क्लियर? अभी हम बात कर रहे हैं ओपन ऑफिस वर्ड राइटर फाइल की या ओपन ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट की, तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन होता है? .odt, DT फॉर डॉक्यूमेंट एंड O फॉर ओपन ऑफिस। ओके, तो .odt क्या है? फाइल नेम का, डॉक फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जितने मैंने एमसीक्यूज यहाँ बताए, हो सकता है इससे और ज्यादा भी आए आपके एग्जाम्स में, या फिर हो सकता है कि कुछ और भी आ सकते हैं। ये तो सिंपल आपको एक वे था कि किस तरीके से आपके एफएज में या एमसीक्यूज किस तरीके से पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में भी। जैसा कि आपके सीबीएसई एग्जाम्स कैसे होने हैं, एमसीक्यू बेस्ड होने हैं फर्स्ट टर्म के। ओके, तो ये हमने कुछ यूनिट 1 से आपके लिए 100 एमसीक्यूज यहाँ पे निकाले थे जो शो किए हैं यहाँ पर। सो होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करके आपको जो चीजें समझ में आएगी वो बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करते टाइम आपको एक एक चीजें ध्यान रखनी है। चाहे आप कोई से भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो, लाइक ओपन ऑफिस पे कर रहे हो, MS वर्ड पे कर रहे हो, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट या प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल के साथ ही बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? सो होप आपको समझ में आए होंगे सारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट इज यस, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी देखे और ये ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि उन लोगों को प्लेलिस्ट सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब पे उन्हें नहीं मिलता है कि कहाँ हमें कंप्यूटर के कौन से 165 बुक से पढ़ना है, 402 से पढ़ना है, प्रैक्टिकल पोर्शन कहाँ है, थ्योरी पोर्शन कहाँ है, चैप्टर वाइज हम स्टडी नहीं कर पा रहे। ओके, सो यहाँ हमने एक बेस्ट वे आपको प्रोवाइड किया है। आपको सिंपल क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आपको सिंपल गूगल पे जाके आप magnetbrains.com लिखते हो, जैसे ही आपने गूगल पे गए magnetbrains.com, ये मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। ओके, सो ये हमने एक बेस्ट वे आप लोगों के लिए निकाला है कि आप क्या कर सकते हो। magnetbrains.com गूगल पे सर्च करते हो, जैसे ही सर्च करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। ओके, अब इस पेज में कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल आप जिस भी प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो वो होम पेज था। अब यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखती है, कोर्सेज दिखते हैं कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई करते हो। लाइक आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। सपोज आप लोग 10th में पढ़ रहे हो, देन यू सिलेक्ट द 10th क्लास। जैसे आप 10th क्लास सिलेक्ट करोगे तो आपको फर्दर सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हो, आप मेरे नाम से भी, बरखा गुप्ता के नाम से भी सर्च कर सकते हो, या क्लास 10 कंप्यूटर के नाम से भी सर्चिंग कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपको इस तरीके से मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे वीडियोस प्ले होती हुई शो हो जाएंगे। आपको लाइन से 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की वीडियोस इस मैग्नेट ब्रेन्स वाली वेबसाइट पे मिल जाना है। आपको फर्दर कहीं सर्च करने की कोशिश नहीं करना है। यदि YouTube पे प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। हर चैप्टर की प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो। सो एंजॉय मैग्नेट ब्रेन्स स्टडीज। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट यूनिट, spreadsheet tools. So till then, stay happy, stay